अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही आसान सा केक बनाना, वो भी विदाउट ओवन। तो स्टेप नंबर 1 में हम पतीले को प्रीहीट करेंगे। एक बड़े साइज़ का पतीला लिया, इसमें नमक डाला है और ऊपर एक स्टील का स्टैंड रख लिया। नमक इसलिए डाला ताकि प्रॉपर हीट मिल सके, और स्टैंड इसलिए रखा है क्योंकि केक के मोल्ड को डायरेक्ट आपने पतीले में नहीं रखना, वो जल जाएगा। अब पतीले को आपने गर्म होने देना है बिल्कुल हल्की आंच पे। और अब आते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। तो सेकंड स्टेप में केक के सांचे को जो है ना हम ग्रीस करके रख लेंगे। मैंने 8 इंच का मोल्ड लिया है, आप 7 इंच का भी ले सकते हैं। इसमें हाफ टी स्पून ऑयल डाल के आपने अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ब्रश नहीं है तो हाथ का इस्तेमाल करें। ऊपर इसके मैं कागज़ लगा रही हूँ, रजिस्टर का कागज़ है, बटर पेपर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई सा भी साफ कागज़ लें। इसके ऊपर भी हाफ टी स्पून ऑयल लगाएंगे और इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। मोल्ड भी हमारा तैयार हो गया है। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। बैटर बनाएंगे केक का, जिसके लिए मैंने एक बोल में 2 अदद अंडे लिए। अंडे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए, ठंडे नहीं होने चाहिए। इसके अंदर 12 टेबल स्पून पाउडर शुगर ऐड होगी, यानी कि 12 खाने का चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बगैर मशीन के बना रहे हैं, किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है। बस आपने इस बीटर से इसको इतना मिक्स करना है कि चीनी और अंडे अच्छे से हल हो जाए। इसमें तकरीबन 40 सेकंड लगेंगे, यानी 40 सेकंड्स में अंडे और चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ओवर मिक्स नहीं करना। तकरीबन 40 सेकंड्स मैंने इसको मिक्स किया। इसके ऊपर थोड़ी सी झाग बनने लगी है, अंदर से अभी भी येलो ही है। तो इस तरह का जब मिक्सचर हो जाए तो आपने इसको बीट करना बंद करना है। अब इसके अंदर 6 टेबल स्पून दूध जाएगा, यानी कि मिल्क ऐड होगा। रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, कोई भी चीज़ ठंडी नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे, ये भी 6 टेबल स्पून ऐड होगा, यानी कि 6 खाने का चम्मच। मजरिंग कप्स और मजरिंग स्पून्स का इस्तेमाल करें ताकि बेकिंग का रिजल्ट अच्छा मिल सके, फिर ही केक अच्छा बनता है। अब कुछ लोग कहते हैं केक से अंडे की स्मेल आ रही है, तो उसके लिए 5 to 6 ड्रॉप्स इसके अंदर वनीला एसेंस के डाले जाते हैं। वनीला एसेंस एक फ्लेवर होता है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, 1/4 चम्मच। तो बस अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे कि सब चीज़ें मिक्स हो जाए। ओवर मिक्स किसी चीज़ को नहीं करना, वरना बैटर ख़राब हो जाएगा। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। तो मैंने यहाँ पे 19 टेबल स्पून मैदा लिया, यानी कि फ्लोर। एक कप और 3 टेबल स्पून को जब आप करेंगे ना प्लस, तो वो होगा 19 टेबल स्पून। तो यहाँ भी मैं मेजरिंग कप्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। और 1 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड होगा, बिल्कुल लेवल करके भर भर के नहीं डालना। और इसके अंदर मीठा सोडा नहीं डालना आपने, बस यही 2 ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो वेट मिक्सचर हमने तैयार किया था, इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे, थोड़े थोड़े करके डालने हैं। यकदम अगर आप सारे ड्राई इंग्रेडिएंट डाल देंगे तो वो मिक्स नहीं होगा, उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं। और यहाँ पे सबसे मेन बात, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने अंडे और चीनी को पहले ज़ोर ज़ोर से बीट किया ना, कुछ लोग इस पॉइंट पे भी इसी तरह बीट करते हैं, जो सबसे गलत बात है। इसी तरह करने से आपका केक सख्त बनता है। तो आपने बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसे मिक्स करना है। जितनी आहिस्ता से आप मिक्स करेंगे इतना ही अच्छा हमारा बैटर तैयार होगा, इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी। तो देखिए मैं यहाँ आहिस्ता आहिस्ता ही मिक्स कर रही हूँ, लेकिन वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है, यानी कि वीडियो की स्पीड मैंने तेज़ की है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आपका टाइम ज़ाया ना हो। बैटर हमारा ज़बरदस्त सा लम्स फ्री तैयार हुआ है। अब इसको फ़ौरन से मोल्ड में डाल देंगे। मोल्ड को पहले ही ग्रीस करके रख लेना है ताकि हमें टाइम ना लगे, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पे मोल्ड ग्रीस करने लग जाएंगे तो हमारा बैटर ख़राब हो जाएगा। अब जो पतीला प्रीहीट किया था उसमें केक का मोल्ड रखेंगे और 40 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर बेक करेंगे। 40 मिनट बाद मैं आपके सामने ढक्कन हटा रही हूँ। देख सकते हैं माशाल्लाह से परफेक्ट केक बेक हुआ है, कोई क्रैक नहीं आए। इजीली विदाउट ओवन केक बेक हो जाता है। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे केक ठंडा हो चुके हैं। अब मैं इसका पेपर उतार रही हूँ। माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। बगैर ओवन के भी केक बेक हो जाता है। और अब इसको मैं कट करके दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट केक था। आप लोग इस केक को 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं किसी भी डब्बे में रख के। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद रेसिपी सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल का विजिट कीजिए। यूट्यूब चैनल का नाम रिदा फूड फैक्ट्री है, वहाँ पर तफसील में मैंने वीडियोज़ लगाई हुई हैं। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।